गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, संगीता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं बीएड का लेसन प्लान जो बायोलॉजिकल साइंस का है। बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान आज हम बनाएंगे। तो लेसन प्लान नंबर जो है तो यहाँ इसमें पहले लेसन प्लान नंबर लिखेंगे। नेम ऑफ पुपिल टीचर में अपना यहाँ नाम लिखेंगे। हम अपना लिखे हैं, आप अपना लिखिएगा। रोल नंबर में रोल नंबर डालना है। क्लास में क्लास एंड सेशन में क्लास देना है। 10th क्लास को पढ़ाएं, आप जिसको पढ़ाएंगे उसका डालेंगे। यहाँ पे डेट डालेंगे। यहाँ पे जितना टाइम तक क्लास लेंगे उस टाइम को मेंशन करेंगे। यहाँ पे स्कूल का नाम देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस लिखें, आप भी लिखेंगे। टॉपिक में रिस्पिरेशन टॉपिक का बनाए, श्वसन का तो श्वसन लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव में 5 लिखना है। जनरल 4 या 5 लिखे, हम 4 लिखे हैं। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट भी लिखना है। ऐसे ही 4 या 5 लिखे या 3 भी लिख सकते हैं, हम तो 3 ही लिखे हैं। छात्र 3 भी लिख सकते हैं। छात्र शोषण एवं उनके प्रकार के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र शोषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। तीसरा, छात्र शोषण की व्याख्या कर सकेंगे। टीचिंग आइडिया में शोषण तंत्र को प्रदर्शित करता चार्ट लेके जाना है। लेसन प्लान लेके जाना है। नोटबुक भी लेके जाना है। टीचिंग मेथड में प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण विधि एवं प्रदर्शन विधि देना है। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में छात्र शोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पुपिल टीचर एक्टिविटी में लिखना है। पहला सवाल पूछना है, हमें किसी कार्य को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो छात्र बताएंगे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी पे दूसरा प्रश्न बनाएंगे, हमें किससे ऊर्जा किससे मिलती है? तो स्टूडेंट छात्र बताएंगे भोजन से मिलता है। दूसरा, भोजन से ऊर्जा निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टूडेंट बताएंगे शोषण कहलाती है। शोषण कितने प्रकार के होते हैं? छात्र नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में बच्चों आज हम लोग शोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, उसके बाद इसमें लिखना है शोषण तथा उनके प्रकार की व्याख्या। इसमें लिखना है पहले विकासात्मक प्रश्न देना है। उसके बाद पहला क्वेश्चन पूछना है, किस प्रक्रिया से हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है? छात्र बताएंगे शोषण से होती है। दूसरा क्वेश्चन फिर इसी पे पूछेंगे, शोषण कितने प्रकार के होते हैं? छात्र नहीं बताएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों हम सभी जो खाना खाते हैं, खाना पचाने के बाद कोशिका में जाता है। खाना पचने के बाद कोशिका में जाता है, जहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और जल से H2O में विभाजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को हम शोषण कहते हैं। शोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला वायवीय शोषण, दूसरा अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण वह प्रक्रिया जिसमें हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति शोषण क्रिया के आधार पर ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड H2O में होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, अवायवीय शोषण वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण क्रिया धार का कार्बन डाइऑक्साइड एवं अल्कोहल से अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। विकासात्मक प्रश्न, शोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, उससे पहले आइए यहाँ ब्लैक बोर्ड स्केल लिखेंगे। एक ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे। इस पर ऐसा ही कलर का आता है ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड स्केल में शोषण लिखेंगे। सांस लेने के लिए
ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन दो प्रकार का होता है, पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। जंतु में श्वसन, पहला एक कोशिकीय जीव विसरण से और दूसरा मेढक नम त्वचा से, तीसरा मछली गिल्स से। हो गया। फिर यहाँ दूसरा टॉपिक देंगे, जंतु में श्वसन की व्याख्या कीजिए। जंतु में श्वसन की व्याख्या। फिर यहाँ प्रश्न पूछेंगे, क्या जानवर भी सांस लेते हैं? स्टूडेंट बताएंगे हाँ। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, जंतु में श्वसन किस प्रकार होते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ स्पष्टीकरण देंगे, विभिन्न जानवर विभिन्न तरीकों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे कोशिकीय जीव अमीबा डिफ्यूजन द्वारा गैस बदलते हैं, मेढक अपनी नम त्वचा से गैस बदलता है, कीचड़ के किनारे पर खुले छेद होते हैं जिसकी मदद से वह गैस बदलते हैं और ऑक्सीजन अंदर हो जाता है या ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। मछलियाँ अपनी गिल्स गलफरा से सांस लेती हैं। फिर यहाँ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, पहला मेढक किससे सांस लेती है? स्टूडेंट बताएंगे अपनी नम त्वचा से। फिर इसी टॉपिक पे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बाहर निकलती है? स्टूडेंट बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस पे तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, श्वसन क्रिया में मनुष्य के कौन से अंग भाग लेते हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं बताएंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक बनाएंगे, मनुष्यों में श्वसन की व्याख्या, स्पष्टीकरण देंगे। बच्चों, श्वास क्रिया में मुख्य अंग नाक, सांस द्वार, नासिका मार्ग, श्वास नली, श्वास शिखाएं तथा फेफड़े हैं। इन अंगों को सम्मिलित रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। वक्ष की मांसपेशियां, पसलियां तथा डायफ्राम सांस लेने और निकालने में सहायक होती हैं। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग श्वसन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं एवं अपने अनुसार वे अपना काम करते हैं। फिर इसमें लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझने का प्रयास करेंगे। ब्लैक बोर्ड स्किल में मानव के श्वसन क्रिया का मुख्य अंग नाक, नासाद्वार, श्वास नली, फेफड़े इत्यादि। इवैल्यूएशन प्रश्न में लिखेंगे, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? रिकैप्चुलेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, पहला श्वसन किसे कहते हैं? दूसरा जंतु में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तीसरा मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का क्या काम होता है? होम असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे, पहला श्वसन से आप क्या समझते हैं? श्वसन तंत्र का चित्र बनाकर उनके नाम अंकित करें। सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में यहाँ लिखेंगे संगीता कुमारी, यहाँ पे आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। कमेंट में टीचर लिखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बताइए आपको किस टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए, तो हम फिर नया टॉपिक का लेसन प्लान आपके लिए बना के लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।